नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण लगातार यह कहते रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए भारी बहुमत से सत्ता में वापस लौटेगा। लेकिन जब से श्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने का और 23 जून 2023 को जब बैठक हुई पटना में 15 दलों की, उस समय से भले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी कह रहे हों, लेकिन अंदर की बेचैनी स्पष्ट हो रही है। बेचैनी इसलिए स्पष्ट हो रही है कि अब जितने भी दल ऐसे थे जो कभी एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, जैसे शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, उनकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी समझौते का प्रयास कर रही है। मैं यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की इसलिए खूबसूरती कहूँगा कि जो दल ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका रवैया शुरू से यह रहा है कि कोई भी जो क्षेत्रीय दल हों, छोटी छोटी पार्टियां हों, उनका सहयोग लिया जाए, लेकिन धीरे 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 ऐसी परिस्थिति बनाई जाए कि उस राज्य में बीजेपी की अच्छी पैठ हो जाए और जो सहयोगी दल है वो कमज़ोर हो जाए। इसका सबसे ज्वलंत नमूना था 2000 ईस्वी में बिहार में हुआ विधानसभा चुनाव, जब जनता दल यूनाइटेड के विरुद्ध श्री चिराग पासवान जी के द्वारा सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए गए, जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट असेंबली चुनाव लड़ रहे थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि लगभग 2 दर्जन ऐसे कैंडिडेट थे उनकी पार्टी के जो भाजपा के समर्पित नेता और कार्यकर्ता रहे थे। बहुत लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए थे और चुनाव के बाद धीरे धीरे वे सभी फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट गए। अब जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पाएगा चूँकि उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बात कर रही है कि उनके साथ समझौता हो जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। तेलुगु देशम पार्टी से आंध्र प्रदेश में वार्ता चल रही है कि वो हो जाए। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर की ओर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास चल रहा है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में श्री ओम प्रकाश राजभर जी को अलायंस में लाने का प्रयास किया जा रहा है। गाहे बगाहे यह सूचना आ रही है कि राष्ट्रीय लोक दल के श्री जयंत चौधरी की ओर भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कल मैंने एक अखबार में देखा, हिंदू अखबार में, कि वे 17-18 को जो बेंगलुरु में ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बिहार, और सिर्फ इसलिए कि श्री नीतीश कुमार जी जैसे कद्दावर नेता यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ही 15 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में सफलता पाई है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रयास की चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पुराने नेताओं को राज्य का अध्यक्ष नहीं बनाकर श्री सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया, जो कभी न कभी राष्ट्रीय जनता दल में रहे, जनता दल यूनाइटेड में रहे और दोनों दलों में मैं समझता हूँ कि वो मंत्री भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री उपेंद्र कुशवाहा जी वो अलग हुए श्री नीतीश कुमार जी से और उन्होंने जो राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाया उससे प्रयास किया जा रहा है कि उस पार्टी से प्रयास किया जा रहा है कि उससे समझौता हो। श्री जीतन राम मांझी साहब जो बार बार कहते थे कि मैं अब कभी श्री नीतीश कुमार जी से अलग नहीं होऊंगा, वो अलग हुए महागठबंधन से और एनडीए का हिस्सा होने को तैयार बैठे हैं।
श्री चिराग पासवान और श्री पशुपति कुमार पारस में जो मतभेद हैं उनको पाटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो उनके खेमे में आएँ। श्री मुकेश सहनी जी जो कभी एनडीए के पार्ट हुआ करते थे, बाद में वो अलग हुए, लेकिन आज उनकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस के लिए प्रयास कर रही है। तो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि कल या परसों मैंने देखा कि श्री नागमणि जी जो जगदेव बाबू जैसे महान नेता के पुत्र हैं, वो चूँकि कई पार्टियों में रहे हैं, कई पार्टियां उन्होंने बनाई हैं, लेकिन वे माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात कर रहे थे। मतलब कि अब वो भी एनडीए का हिस्सा होने को तैयार हो रहे हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और एक वक्त तो ऐसा आया कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अस्तित्व में नहीं रहेगी, ये भी उस दल के शीर्ष नेतागण कहने लगे। लेकिन आज ये छोटी छोटी पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं वो देखा जा रहा है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, वहाँ भी छोटी छोटी पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करने को भाजपा बाध्य है ताकि वहाँ की सत्ता में भी वह भागीदार रहे। मैं इस खूबसूरती की बहुत ही बड़ाई करना चाहूँगा कि लोकतंत्र ही है जिसने मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी के नेताओं को कि वे छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ें 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय